कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। यह शरीर क्या है? हाँ, यह एक यंत्र है। यंत्र का अर्थ क्या होता है? यम जोड़ त्रय जोड़ ड बराबर यंत्र, अर्थात जो सब कुछ को नियंत्रण करके चल रहा है। तब नियंत्रण कब किया जाता है? हाँ, जब कोई कार्य किया जाता है। इसलिए कार्य करना होगा। वह किस तरह से? हाँ, नियंत्रण और संयम के साथ। यही हुआ यंत्र का कार्य। फिर यह मनुष्य का शरीर एक यंत्र है। थोड़ी गहराई से चिंतन करके देखता हूँ कि यह मन भी एक यंत्र है, अर्थात मन ही मन जो करूँगा उसे भी सुगठित रूप से ही करूँगा, सुपरिकल्पित रूप से करूँगा। कार्य का करना भी जैसे एक कार्य है, मनन करना भी ठीक वैसा ही कार्य है। कुर्वन्, यह शब्द कुर्वत शब्द से आया है। क्री धातु के आगे क्षत्रि प्रत्यय जोड़कर कुर्वत शब्द बना है, जिसका अर्थ हुआ जो किया जा रहा है या होते जा रहा है। इह माने इस पृथ्वी में। अब जगत के साथ यह शरीर जुड़ा रहता है, तब उस स्तर को संस्कृत भाषा में कहा जाता है इह। और जिस स्तर में शरीर युक्त नहीं है और मन रहते हुए भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, मन क्रियाशील रह भी सकता है फिर नहीं भी रह सकता है, इस स्तर को परत्र कहा जाता है। आत्मा किंतु सभी स्तर में ही है। इह के आगे शनिक प्रत्यय जोड़ देने से ऐहिक शब्द और परत्र से शनिक प्रत्यय जोड़कर पारत्रिक शब्द बना है। ऐहिक माने इस जगत संबंधी है, कंसर्निंग दिस वर्ल्ड, और पारत्रिक माने उस जगत संबंधी है, कंसर्निंग दैट वर्ल्ड। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मन क्रियाशील रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। इस संबंध में एक बात यह हुई कि देह त्याग हो जाने के बाद मन बीज रूप में, संस्कार बीजाकार में आत्मा के साथ रह जाता है। ऐसी अवस्था में संस्कार ठीक उस तरह का कार्य नहीं कर सकता। मरणोपरांत मनुष्य कार्य नहीं कर सकता। मनुष्य को जो कुछ बढ़िया कार्य है, जो कुछ गठन मूलक कार्य है, जो कुछ उन्नति मूलक कार्य है, वह सभी कुछ करना होगा जब तक उसका जीवन रहेगा। प्राचीन काल में एक बात प्रचलित थी, आध्यात्मिक साधना करने के लिए देवताओं को भी मानव शरीर धारण कर इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसका कारण यह हुआ कि उन्हें यह स्थूल शरीर नहीं रहता, और यह स्थूल शरीर नहीं रहने पर कार्य भी नहीं हो पाता। जितने दिनों तक मनुष्य जीवित रहता है, जितने दिनों तक यह उसका स्थूल शरीर है, उतने दिनों तक जितना अधिक संभव हो इस शरीर को कार्य में लगाया जाए। एक सेकेंड भी बैठना नहीं चाहिए। किसी एक नेता ने कहीं पर एक बार कहा था, उन नेता की बहुत सी बातें ग्रहण योग्य नहीं है, तब उनकी एक बात आराम हराम है, यह ठीक है। विदेही शरीर जहाँ पर नहीं है, मन वहाँ पर कार्य कर सकता है कि नहीं, यह भी एक प्रश्न है। विदेही अवस्था में मन कार्य कर नहीं सकता, कारण उस अवस्था में चित्तानुपुंज एक्टोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कार्य नहीं कर सकता। यह मन जिस धातु से बना है वह शरीर के छूटने के बाद फिर वह कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वह धातु तभी ही कार्य करता है जब उसका मस्तिष्क क्रियाशील रहता है, स्नायु कोश क्रियाशील रहते हैं। मृत्यु के कारण स्नायु कोश का मस्तिष्क के साथ संपर्क छूट जाता है, इसी से एक्टोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर नहीं रह जाता है। अतएव लोग यह कहते हैं कि इस पेड़ पर भूत है, यह बात बिल्कुल बेकार की बात है, कारण कि उसका मस्तिष्क तो चिता में भस्म हो गया है या कब्र के भीतर मिट्टी हो गया है, अतः वह कार्य करेगा किस तरह से? वे अपने चित्ताणु के कुछ अंश को उनके संस्कारानुसार ही, यह संस्कार तो बीज रूप में मन के साथ संयुक्त है, अपने चित्ताणु से उनके मन को घुमा दिया। उनका तो अपना चित्ताणु नहीं है, क्योंकि शरीर तो शेष हो गया,
ऐसी अवस्था में उस विशेष आत्मा की सहायता से, विशेष मन की सहायता से बहुत कुछ करवा ले सकते हैं। और इस ढंग के लोग यदि दुष्ट स्वभाव के हैं तब तो इस विदेही मन की सहायता से किसी के मकान पर हड्डी फेंकना, ईंट फेंकना, यह सब कर सकता है। कभी या तो चारपाई ऊपर उठ गई, किंतु यह सब हो रहा है इस शक्तिशाली मनुष्य के चित्ताणु की सहायता से, इस मृत्य मनुष्य के चित्ताणु की सहायता से नहीं। अतएव ऐसे अपकर्म को रोकने के लिए, ढूंढ निकालने के लिए कि कौन बदमाश यह कार्य किए जा रहा है, उसे पकड़ कर पीटो। तुम देखोगे हड्डी का गिरना, ईंट का गिरना सभी बंद हो जाएगा। इन्हें ही अविद्या तंत्र कहते हैं। बहुत समय देखा जाता है कि ईंट फेंकते समय वह व्यक्ति पकड़ा गया। वह उस श्मशान के एक कोने में चुपचाप बैठा है और इस कार्य को किए जा रहा है अपने एक्टोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की सहायता से, और विदेही आत्मा उस कार्य को किए जा रही है और उस बेचारे का कोई दोष नहीं है। इस व्यक्ति के हाथ पर जोर से लाठी की चोट मारने पर वहीं पर ईंट गिरना बंद हो गया। फिर हो सकता है अपने एक्टोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की सहायता से चारपाई को ऊंचा उठा दिया, किंतु उस हाथ को तुम देख नहीं पा रहे हो क्योंकि चित्ताणु तो दिखलाई नहीं पड़ता है। उसने हो सकता है हाथ को उठाया, ठीक उसी समय तुमने लाठी से प्रहार किया। यह जो बदमाश तांत्रिक है उसका हाथ टूट गया। वह व्यक्ति शायद 3 माइल की दूरी पर बैठा है। यह बड़ी मज़ेदार बात है। यह अविद्या तंत्र की वस्तु है। जो भी हो, मनुष्य इस जगत में जितने दिनों तक जीवित है तब तक उसका देह, मन, आत्मा ये तीनों ही है। अब आत्मा क्या करेगी? वह गहरे से गहरे व्यक्ति की ओर अग्रसर होगा। इसके अतिरिक्त आत्मा का कोई कार्य नहीं है। मन का कार्य हुआ, मन सर्वदा सत्कार्य में लिप्त रहेगा, सर्वदा अच्छे काम में व्यस्त रहेगा, जिससे आत्मा की अग्रगति होती रहे। इसके लिए मन को सर्वदा सत्कार्य में लगाए रखना होगा। शरीर को भी सर्वदा सत्कर्म में लगाए रखना होगा, कारण कि शरीर के सत्कर्म में लिप्त रहने पर मन भी उसी चिंतन में लगा रहेगा, मन भी सत्कर्म में लिप्त रहेगा। कोई व्यक्ति यदि चोर है, वह एकांत में बैठकर जब चिंतन करेगा तब वह चोरी करने की बात ही सोचेगा। अतएव मन भी निम्न स्तर पर उतर जाएगा। चोरी नहीं कर रहा है तब भी मन अधोगामी हो रहा है। जो मनुष्य सत्कर्म में लिप्त है और वह जब कोई कार्य नहीं कर रहा है तब भी वह सत्कर्म के चिंतन में है, इसीलिए तब भी उसकी अग्रगति अव्याहत रहती है। कारण यह है कि मनुष्य का जो स्वभावगत संस्कार या आरोपित संस्कार है, यह दोनों ही मनुष्य को या तो उन्नति की ओर ले जाता है या नीचे उतार लेता है। इसके लिए 1200 वर्ष पुरानी बंगला में एक बौद्ध कविता है। पार गजर संग सोई, दुर्जन संग अवसर तोई, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। कहते हैं सृष्टि जगत में जो कुछ वस्तु है वह सभी ही इंद्रिय ग्राह्यता निबंधन तुम्हें सत्य रूप में प्रतिभात हो रहा है, अन्यथा वास्तव में ये अस्तित्व तुम्हारे स्वीकृत नहीं है। स्वभावतः इसी से मनुष्य का चित्त मुक्त ही है, किंतु मनुष्य का चित्त मुक्त है वह ऐसा समझता नहीं है, उसे बंधन युक्त समझता है। इसी से क्रमशः मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। उजुरे उजु छाड़ी न लेओ रे बांक। संस्कृत में रिजु शब्द से उजु शब्द आया है। रिजु माने सीधा, स्ट्रेट। इसका अर्थ हुआ सीधा से सीधा छोड़कर टेढ़ा रास्ता नहीं पकड़ो, अर्थात सुषुम्ना का पथ पकड़कर चलो, ईड़ा पिंगला का पथ पकड़कर नहीं, टेढ़े पथ से नहीं, सीधा पथ पकड़कर चलो। संस्कृत वक्र से प्राकृत में बांक शब्द आया है। प्राचीन बांग्ला के बांक से आधुनिक बांग्ला में बांका शब्द आया है। नियोड़ी बोही न जाओ रे लंका। संस्कृत निकट से प्राचीन बांग्ला में नियोड़ी आया है। वर्तमान बांग्ला में यह शब्द प्रचलित नहीं है, किंतु भोजपुरी में प्रचलित है। अंग्रेजी में नियर, निकट के साथ में कितना निकट संपर्क है। बोही माने बोधि, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरोपलब्धि,
परिनिर्वाण। संस्कृत ध से प्राकृत में ह हुआ। जैसे बधू बहु, मधु महु, साधु साहू साव, ठीक ऐसे ही बोधि बन गया बोही। बोधि ज्ञान तुम्हारे पास ही है, न जाओ रे लंका। बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें दौड़ धूप नहीं करना होगा। पुराने बांग्ला में लंका का अर्थ हुआ समुद्र के उस पार का देश, सिंहल नहीं। जो कोई देश समुद्र के उस पार होने से ही वह लंका हुआ। फारसी में विलायत कहते हैं। हम जिस लंका को खाते हैं, जिस मिर्चा को खाते हैं, वह आज से 450 वर्ष पहले अमेरिका से हमारे देश में आया था। उसके पहले हमारे देश में पीपल और गोल मिर्च था। समुद्र के उस पार से आया था, इसीलिए हमने उसका नाम रख दिया लंका मरीच, विदेश से आया मरीच। आश्चर्य की बात यह है कि आजकल मरीच शब्द ही उड़ा दिया गया और कहा जाता है लंका। नियोड़ी बोही न जाओ लंका, अर्थात बोधि ज्ञान निकट में ही है, उसके लिए लंका नहीं जाना होगा, अर्थात विदेश नहीं जाना होगा। हाथे कंगन ना लेओ दापन, हाथ में कंगन है, बाला पहने हो, उसे देखने के लिए तुम्हें आरसी लेना नहीं होगा, आईना लेना नहीं होगा। आरसी को संस्कृत भाषा में कहा जाता है आदर्शी या दर्पण। इससे प्राचीन बांग्ला में दापन, मराठी भाषा में आरसा कहते हैं। वर्तमान में दर्पण शब्द व्यवहार नहीं होता है। आईना शब्द फारसी है। हाथ का बाला देखने के लिए तुम्हें दर्पण नहीं लेना होगा। अपने अप बुझत नियमन, तुम स्वयं ही अपने मन से विचार कर देखो, तुम कितने साधु हो, कितने सच्चे हो, कितने सरल हो, कितना वक्र हो। इसे समझने के लिए अन्य किसी सहायता की जरूरत नहीं है, अन्य किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तुम इसे स्वयं ही भली भांति जानते हो कि तुम कितने पवित्र हो। अपने अप बुझत नियमन, पार गजर सोई, दुर्जन संग अवसर तोई। यह जो मन है, यह जो सत्संग पाने पर अनायास ही तुम्हें इष्ट की ओर ले जा सकता है और औसत संग पाने पर तुम्हें ध्वंस की ओर ले जाता है। वाम दाहिन जो खल विखला, सरह भनई बापा ओजू बाट भैला। कवि का नाम सरह है। 1200 वर्ष पहले बौद्ध युग में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने कहा था, देखो मनुष्य, तुम जो आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हो, तुम्हारे दाहिनी ओर और बाईं ओर गहरी खाई है। थोड़ा सा कहीं जो पैर फिसला कि तुम गहरे पानी में जा गिरोगे। संस्कृत बप्र से प्राकृत में बप शब्द हुआ है। पुराने बांग्ला में बप्पा, इसी से वर्तमान बांग्ला में बप्पा, बाबा, बापू हुआ है। बापा भी चलता था आज से 150 वर्ष पहले, अब यह नहीं चलता है। खना के वचन में देख यदि माँ कुंदा, चोपा ना जाओ रे बापा। कवि सरह ने कहा है, देखो बाबा, सीधा पथ चलना ही अच्छा है। अब बात ऐसी है कि कुर्वन्ने वे है कर्माणि जिजी विशेष तंग समा। सत्कर्म करने के लिए मनुष्य का शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है। मर जाने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए जीवित काल में जितना संभव हो अच्छे कार्य किए जाओ। जिजी विशेष तंग समा। इस अच्छे कर्म के लिए तुम्हें 100 वर्ष जीवित रहना होगा, अन्य किसी कारण से नहीं। हम जब भूमध्य सागर के ऊपर से होकर यूरोप की ओर जा रहे थे तो उस समय हमारे दल से एक ने कहा, यत पाई तत खाई, खावड़ बाड़ा काज नाई। अब वह स्वयं ही अधिक खा रहा था। मैं उसका नाम उल्लेख नहीं करूँगा, जानते तो हो ही। बांग्ला में एक प्रवाद है, बललुम कथा सबार माझे, जार कथा तार प्राणे बाजे। तब तुम लोगों ने मुझसे पूछा, यह कविता कैसी हुई है? मैंने कहा, यह कविता अच्छी ही हुई है। मैं उसके साथ और 2 पंक्ति जोड़ देना चाहता हूँ। देखे सुने मेपे खाई, खाबार जन्य आसी नाई। हम आए क्यों हैं? हाँ, कार्य करने आए हैं। तब जैसे गाड़ी चलती है, इंजन चलता है, उसके लिए उसका तेल, जल, कोयला चाहिए। मनुष्य आया है काम करने के लिए, जिससे वह कार्य कर पाए
उसके लिए उसे भोजन करना होगा। भोजन के लिए वह आया नहीं है, कार्य करने के लिए वह आया है। और इसके लिए वह चेष्टा करेगा कि जितने दिनों तक जीवित रहा जाए। यदि 100 वर्ष तक जीवित रहा गया तब भी। समा माने वर्ष, शतंग समाह अर्थात 100 वर्ष। बहुतों की यह धारणा है कि प्राचीन युग के लोग खूब अधिक दिनों तक जीवित रहते थे। मेरे विचार से यह धारणा खूब ठीक नहीं है। यदि ऐसा होता तब तो इस श्लोक में लोगों ने क्यों कहा 100 वर्ष जीवित रहना चाहेगा। 100 वर्ष तो बहुत अधिक लोग जीवित नहीं रहते थे। तब हाँ, 100 वर्ष उनके लिए बहुत अधिक दिन मालूम पड़ता था। तभी न कहते थे 100 वर्ष जीवित रहने की चेष्टा करो। ऐसी बात नहीं है। बहुत अधिक लोग 100 वर्ष भी नहीं बचते थे। उनका जीवन अधिक संघर्षमय था। एक गोरिल्ला वन के वायुमंडल में 22 वर्ष के लगभग जीवित रहता है। उसे यदि चिड़ियाखाना में ले जाया जाए, बढ़िया भोजन आदि दिया जाए और उसे कोई चिंता न रहे, केवल बैठे ही बैठे खाए, ऐसी अवस्था में वह गोरिल्ला कम से कम 28-29 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसका वह जीवन बहुत ही सुरक्षित जीवन है, निश्चिंत जीवन है। उस युग में मनुष्य का जीवन निश्चिंत नहीं था। केवल संघर्ष, मारपीट, यही सब चलता मनुष्य मनुष्य में, मनुष्य पशु में, पशु पशु में। अतएव कम आयु में ही मारे जाते। अब मनुष्य की औसतन आयु भी बढ़ते जा रही है। उस समय के लोग आशीर्वाद देते, शत शरदं जीव अर्थात शतायु हो। इसका माने 100 वर्ष तक जीवित रहना उस युग में स्वाभाविक नहीं था। शत शरदं जीव शतायुर्भव। शतायुर्भव के प्रसंग में एक मजेदार कहानी प्रचलित है। महाप्रभु एक बार पितृभूमि दर्शन करने के लिए गए थे। उस जमाने में कहीं दूर जाना होता तो या तो पैदल जाना पड़ता या नाव से जाना पड़ता। वे बड़े ही हंसमुख व्यक्ति थे। साधारणतः बौद्धिक और आध्यात्मिकता में उन्नत लोग कुछ अधिक ही विनोदी होते हैं। वहाँ से वे जब नवद्वीप वापस आए तब सभी ने उनसे पूछा, आपने उस देश में क्या क्या देखा। महाप्रभु ने कहा, मैंने वहाँ पर देखा तो बहुत कुछ ही, अति ही सुंदर सब्ज सुनहरा देश है। नवद्वीप से जितना पूरब की ओर बढ़ा उतना ही अधिक हरितिमा में देश देखा। बंगाल की क्या ही सुंदर शोभा है। महाप्रभु के मित्रों ने कहा, तब तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। महाप्रभु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ नहीं जाओ। उन लोगों ने जानना चाहा कि क्यों। तब महाप्रभु ने कहा, अच्छा जाना चाहते हो तो चलोगे, किंतु किसी वयोवृद्ध ब्राह्मण को नमस्कार नहीं करोगे। तब उन्होंने कहा, यह क्या प्रभु, वयोज्येष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करने पर तो हमारा कल्याण होगा, प्रणाम तो हम करेंगे ही। तब उन्होंने कहा, ठीक है प्रणाम करोगे किंतु आशीर्वाद नहीं लोगे। फिर उन लोगों ने पूछा, आशीर्वाद क्यों नहीं लेंगे। महाप्रभु ने कहा, आशीर्वाद देने पर तो कहेंगे शतायुर्भव। अभी उनके देश में श को ह कहते हैं, इसी से वे कहेंगे हतायुर्भव अर्थात मर जाओ। बहुत ही घातक बात है। शत शरदं जीवतु, इसी से चेष्टा करके 100 वर्ष जीवित रहे या ततो अधिक जीवित रहे। क्यों? हाँ, कार्य करने के लिए। और नान्यथे ते अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस तरह से यदि कार्य करने के लिए जन कल्याण के उद्देश्य से यदि 100 वर्ष कोई जीवित रहना चाहे तो उसका जीवित रहना सार्थक होगा। कारण कि उसे कर्म बंधन में लिप्त नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वह तो जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा है ना। कर्म करी जेई जन फलाकांक्षी हया, वाणिकेर मत से वाणिज्य करया। फल लोभे कर्म करे, लुब्ध बलि तारे, पुनः पुनः लोभे पड़े, नरक दुस्तरे। आमी जहाँ कर्म करी, फलाकांक्षी नई, समर्पण करी सर्व ईश्वरे रठाई। इस प्रकार से जन कल्याण के उद्देश्य से कोई यदि कर्म करता है तब उसे कर्म बंधन में लिप्त नहीं होना पड़ेगा। उस कर्म का जो प्रतिकर्म है उसे भोग करने के लिए उसे पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आना होगा। शुभ कर्म का शुभ फल है, अशुभ कर्म का अशुभ फल भोग करने के लिए उसे फिर पृथ्वी पर आना नहीं होगा।
जन सेवा के उद्देश्य से, अन्य किसी उद्देश्य से नहीं। यदि कोई कार्य करता है तब उसे कर्म बंधन में लिप्त होना नहीं होगा। उस कर्म के द्वारा अन्य दूसरे का जो कल्याण हुआ उसे ही वह पुरस्कार के रूप में ग्रहण करेगा, अन्य दूसरा पुरस्कार वह नहीं मांगेगा। यही है शुद्ध मनुष्य का जीवन। इसके लिए ही मनुष्य पृथ्वी पर आया है, इसके लिए ही पृथ्वी पर मनुष्य का आना है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, प्रातः काल, कलिकाता, 5 अक्टूबर 1989 ईस्वी।